Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 6. इस चैप्टर का नाम है हमारा अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शन। जब हम फ्रैक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। किसी भी थिंग का कोई भी पार्ट हो उसे इक्वल डिवाइड करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्रैक्शन। लाइक दिस, ये वन थिंग है और इसको अगर आपको डिवाइड करना है तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 1.5 और ये हो गया 1.5, तो हाफ और हाफ हो गया। अगर इसी को ही 1/4 बनाना है तो मैं इसके 4 पार्ट कर दूंगी, तो इसके 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, इस तरीके से इसके 4 पार्ट हो गए। तो इसी तरीके से कोई भी डिजिट दी गई हो उस डिजिट को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना आपका क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है वो सारी अलग अलग तरीके की है जिनको हम एक ही एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है सी द फॉलोइंग एंड पुट द सूटेबल साइन इन द बॉक्स। अब आपको पता है इन साइन के बारे में, आप जानते हो, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि हम वी शेप इसलिए कैसे लगाते हैं। ये ऐसे होती है, इसका मतलब होता है जो बड़ी मछली होती है उसको खाओ। मीन्स ये बच्चों को सिखाने के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आप फिश को खाओगे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके घर में चिमटा होता है, रोटी पकड़ने के लिए उसके आगे वाले इन पार्ट को यूज़ किया जाता है, तो इट मीन्स बड़ी चीज़ को पकड़ने के लिए मुंह को खोलना पड़ता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हमें साइन दे रखे हैं, ये साइन जो खुला हुआ ओपन माउथ होता है ये उस डिजिट की तरफ होता है जो डिजिट बड़ी होती है। यहाँ पे हमें दे रखा है 1/4 और 3/4। अगर कोई भी चीज़ है जिसको आप डिवाइड करोगे तो एक चीज़ के 4 हिस्से करके डिवाइड करोगे, या फिर आपको 3/4 हिस्सा मिल रहा है तो आपके लिए कौन सा बड़ा होगा, 1/4 बड़ा होगा या 3/4? तो हमारा जो पार्ट बड़ा होगा वो होगा 3rd and 4th पार्ट। इसके बाद है यहाँ भी हाफ दे रखा और यहाँ भी हाफ है, ये दोनों हाफ हाफ है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ दे रखा है 1/3 और 1.5। अब आप कोई भी चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का 1/3 मिलता है या आधा मिलता है, ये तो 3 भाइयों में डिवाइड हो रहा है और ये 2 में ज़्यादा है, तो आप ये बताओ कि आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा या यहाँ ज़्यादा मिलेगा? आपको ये वाला हिस्सा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको आधा पार्ट मिल रहा है। तो हमारी जो डिजिट है वो बड़ी कौन सी है, 1.5। तो ओपन माउथ कहाँ चला जाएगा, 1.5 की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 1/4 और 2/3 कि कोई भी चीज़ है उसके 4 पार्ट करके आपको 1 पार्ट मिल रहा है या 3 पार्ट करके 2 पार्ट, तो इट मीन्स हमारी डिजिट बड़ी कौन सी है, 2/3। नेक्स्ट 1/3 दे रखा है और 3/5 है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर हमारा जो पार्ट बड़ा है वो है यहाँ पर 3/5। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो लास्ट में दे रखा है 2/3 एंड 1/2। अब यहाँ पे आधा पार्ट है और ये 3 में से 2 डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स हमारा पार्ट कौन सा बड़ा है, 2/3। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखी है, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे लिखना है इनको। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 7/5। यहाँ हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2।
जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर है वो हमारा एज इज रहेगा, रिमाइंडर ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो 5 है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होता है और जो आंसर आता है उसको ऐड करते हैं। 5 वन जा 5, 5 और 2 हो गया 7, 7/5 हो गया। तो अगर हमें यहाँ पर 7/5 की फ्रैक्शन लिखनी है तो ये आएगी 1, 2 एंड 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमें दे रखी है 13/6। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड करना आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज सेम प्रोसीजर से आप यहाँ पे डिवाइड कीजिए। 6 2 जा 12, यहाँ फिर आपका रिमाइंडर 1 बचा है तो यहाँ आएगा 2, 1 एंड 6। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे, यहाँ क्या आएगा। आप इसको 2, 1 एंड 6 ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो या फिर 2 + 1/6 इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हो। दोनों ही तरीके से आपका ये आंसर रॉन्ग नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपको थर्ड नंबर पे दे रखा है 3/2। हम फिर डिवाइड करेंगे इसे, 2 1 जा 2, हमारे पास बच गया 1, तो ये है 1/, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आएगा 1/, या फिर 1 + 1.5। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 7/4, 7/4। हम यहाँ पर 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8 तो बड़ा हो जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ बच गया 3, तो यहाँ आ गया हमारा 1 एज इज रहेगा, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 1, 3 एंड 4, या फिर आप इसको 1 + 3/4 इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 5/3। हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ बच गया 2, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है 1, 2 एंड 3। हम इसको देख सकते हैं 3 1 जा 3 एंड 2 5, और इसको जो दूसरा वे है लिखने का 1 + 2/3, इन दोनों वे से हम इनको रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर 13/6, 6 2 जा 12, यहाँ बच गया हमारा 1, तो हम इसको लिखेंगे 2 1/6, या फिर 2 + 1/6, इन दोनों तरीके से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिर 7 नंबर पे हमें दे रखा है 3/2, ऐसा हमने पहले भी किया है, 2 1 जा 2, 1 बच गया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 एंड 1.5। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हमें 7/4। हम 7 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, हमारे पास बच गया है 3, तो हम इसको लिखेंगे 1 3 एंड 4। इसके बाद इसको सेकंड वे से ऐसे। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना इनको करते हुए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम ऊपर लिखें किसको नीचे लिखें। तो ये ध्यान रखना, जो आपका ये रिमाइंडर है ना, ये जो नीचे का 4 है डिनोमिनेटर, ये आपका सेम आना चाहिए। यहाँ आपका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है,
बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो मिड में है वो मिड में ही रहेगा, 1 बीच में है तो बीच में ही है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ राइट फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। ये जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है इनको हमें क्या लिखना है, वर्डिंग में लिखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, राइट इन वर्ड्स। वर्ड्स में रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं हमारा 3/4। जब हमें यहाँ पर 3/4 लिखना है, 3/4 को हमें वर्डिंग में लिखकर बताना है कि इनको हम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 3/4। ये हमारा वर्डिंग में लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर 1, 2 एंड 5। एक बार हम इन सबको रिटर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है 3rd नंबर पे 2, 3 एंड 5। फिर नेक्स्ट दे रखा है हमें 4 नंबर पे 3, 2/3। फिर 5th नंबर पे दे रखा है 1, 3/4। तो अब हम इनको रिटर्न करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है 1 एंड 2/3। जो आगे डिजिट हमें दे रखी है मिक्स फ्रैक्शन की, उसको तो हम एज इज लिखेंगे, जैसे हमें 2 दे रखा है ये 2। इसके बाद बीच में हम क्या लगाएंगे, एंड 2 एंड 3/5, 3/5। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है सेम प्रोसीजर से जैसे पहला हमारा लिखा हुआ है 3 एंड 2/3। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हमें 1 एंड 3/4। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बच गया, जो हमें दे रखा है यहाँ पर 3, 1, 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 एंड 1/2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, सॉरी 3 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब हमें इनको कहाँ पे शो करना है, इनको शो करना है हमें नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4, शो ऑन नंबर लाइन। हमें यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन लगाएंगे। हमें दे रखा है 4, 1 एंड हाफ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे। ये हमारी लाइन हो गई। इस लाइन के सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर पार्ट 0। यहाँ देखो 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे 4 पार्ट हो गए। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा 5 नंबर का पार्ट आएगा, इसको हम करेंगे हाफ हाफ, क्योंकि 4 और 5 का हाफ देना है। तो 4 पार्ट तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।
और इसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये हो गया हमारा 1/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 4 + 1 और 2, ये हमारा लाइन पर शो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3/4। अब सेम प्रोसीजर से हम लाइन लगाते हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर पार्ट दे रखा है इसको कंप्लीट करेंगे। 0 1 2 3 और 4। हमें यहाँ 3 तक कंप्लीट करना है। 3 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। प्लस में यहाँ दे रखा है 3/4। अब यहाँ पर 3/4 दे रखा है तो हमें लाइनें कितनी लगानी है यहाँ पर 4। 1 2 3 और 4 लाइन ये हो गई। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, ये हो गया हमारा 3/4। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दे रखा होता है, डिनोमिनेटर जितनी ही इनके बीच में हम लाइन लगाएंगे, जो हमें आगे का पार्ट दिया हुआ है इस पार्ट को हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम एज इज रिटर्न करेंगे। जैसा कि इसके जैसा ही नेक्स्ट दे रखा है हमें 3rd नंबर पे हमें दे रखा है 2/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे। 0 1 और 2, ये हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद दे रखा है 2/3। तो यहाँ पर इसके बाद 3 आता है, तो हमें कितने पार्ट करने हैं इसके? 3 पार्ट करने हैं। 1 2 और 3 पार्ट हो गए इसके। हमें करना कितना है? ऊपर का 2। तो ये हो गया हमारा 2/3। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 1.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन लगाएंगे 0 और 1। यहाँ पे हमें 2 पार्ट करने हैं। 1 और 2 पार्ट हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये हो गया 1.5। ये हमारा लाइन पे शो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 3/4। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 से छोटा है हमारा 0 और ये हमारी हो गई 1 नंबर। अब यहाँ पे हमें कितने पार्ट दे रखे हैं? 4। 1 2 और 3, ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। ये कितना करना है? 3। तो ये हो गया हमारा 3। तो इसको लिखेंगे हम 3/4। इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर पे हमें दे रखा है 1/4। सेम प्रोसीजर से करेंगे। 0 से स्टार्ट किया, ये 1 से छोटा है। फिर हम इसके 4 पार्ट करेंगे। 1 2 3 और 4 और हमारा 1 पार्ट है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया 1/4। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया है कंप्लीट। अब दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है सी द नंबर लाइन एंड फिल बैलून्स विद फ्रैक्शन वैल्यू। कि यहाँ पे आपको नंबर लाइन, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में तो नंबर लाइन लगा के दिखाया है, यहाँ पे हमें नंबर लाइन लगा के दी हुई है। हमें केवल यहाँ पर नंबरिंग बतानी है कि ये कितना दिया हुआ है। अभी मैंने जैसा आपको समझाया था कि यहाँ देखो 1 कंप्लीट है तो हमारा 1 कंप्लीट हो गया। प्लस में अब यहाँ लाइन काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। 8 मीन्स ये कितनी लाइन है? 5। तो ये आएगा यहाँ डिनोमिनेटर पे।
ठीक है, अब हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये बैलून कितने पे बना हुआ है, 1 2 3, तो ये हमारा हो गया 1 3 एंड 5। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हमें बैलून से पहले नंबर लास्ट कितना दे रखा है, 5। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टार्टिंग का नंबर देखना है। इसके बाद इसके पार्ट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट है। और यहाँ पे बैलून के कौन से पार्ट पे है, 7 नंबर के पार्ट पे बना हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट, सबसे पहले ये देखिए कि हमारा पार्ट कौन सा है, 8। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, कितने पार्ट हैं यहाँ पर, 7। बैलून कितने पे बना हुआ है, 1 2 3, 3 नंबर पे हमारा बैलून बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कितना पार्ट दिया हुआ है, 51 है हमारा। इसके बाद 1 2 3 4 5, तो कितने पार्ट है हमारे पास, 5 पार्ट है। आपको काउंट करना है 1 2 3, ये हमारा हो गया 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें दे रखा है 53 कंप्लीट है, तो ये हमारा 53 कंप्लीट हो गया। इसके बाद 1 2 3, कितने पार्ट हैं यहाँ पर, 3 पार्ट है। निशान कितने पार्ट पे है, 2 पे, तो यहाँ पे आ गया। आप यहाँ प्लस का निशान लगा सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको राइट दीज डेसिमल इन वर्ड, इनको डेसिमल लगे हुए को शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, पॉइंट से पहले के जितने भी नंबर होते हैं उनको बोला जाता है एक साथ, लाइक दिस 42। लेकिन पॉइंट के बाद सारे के सारे नंबर 1 1 बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में 42.356। हम इनको जब वर्डिंग में रिटर्न करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 42 पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 3 5 6, इस तरीके से हम इसको रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है 7.02, तो हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे 7 पॉइंट। अगर यहाँ पे हमें 0 दे रखा है तो हमें 0 भी लिखना है, 02। इसके बाद नेक्स्ट हमें थर्ड नंबर पे दे रखा है 0.409। अब अगर पॉइंट से पहले भी यहाँ 0 दे रखा है तब भी आपको लिखना है 0.409। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 4 नंबर पे 309.001, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 309.001। ये आपका जो वे है वो क्या लिखने का है, ये आपके जो यहाँ पे डिजिट दे रखी है इनको यहाँ पे डेसिमल के साथ ही वर्डिंग पे लिखना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको
वर्डिंग में दिया गया है और रिटर्न किस में करना है, इसको न्यूमरल में। तो 5 पॉइंट, ये हमने लिखा 5.72। इसके बाद है 60.309। फिर है 0 पॉइंट, मैंने क्या कहा था, जैसा आपको बोला जाता है 0.08। हमने जैसे बोला वैसे का वैसा इसको रिटर्न किया है। नेक्स्ट है 905 पॉइंट, फिर पॉइंट लगाया 0.000007, ये हमारी डिजिट हो गई। इसके बाद है कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन टू डेसिमल, जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर हमें दे रखा है 5/10। जहाँ पे आपको इस तरीके से 0 दे रखी हो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कन्वर्ट करने में, वहाँ पर आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इसको। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 5/10 है, तो यहाँ पे इस वर्डिंग की 0 का तो पॉइंट हो गया और जो 1 है इसका बन जाएगा डेसिमल, और आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट पे दे रखा है 28/10। अब हमें ये देखना है 0 कितनी है, 1 0 है, तो 1 ही डिजिट छोड़ेंगे और इसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमें दे रखा है 1037। अब हमें ये देखना है कि यहाँ कितनी 0 है, 1 2 3। अगर यहाँ 3 0 है तो ऊपर से 3 डिजिट छोड़ देते हैं और 1 3, ये हमारा डेसिमल लग गया। इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर पे हमें दे रखा है 59/100। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे कितनी 0 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट को छोड़ दिया हमने, 59 को छोड़ दिया और यहाँ लगा दिया और ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से कभी भी इसको नहीं छोड़ा जाता, इसके आगे हमेशा क्या लगाई जाती है, 0 लगाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट 8/100। अब यहाँ पे 0 तो है ज़्यादा और ऊपर डिजिट हो चुकी है कम, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट तो हमने लिखी जो हमें दे रखी है, लेकिन दूसरी जगह हम क्या लगा देंगे, 0। बट हम यहाँ पीछे की तरफ नहीं लगाएंगे, पॉइंट से पहले लगाएंगे और यहाँ लगा दिया हमने पॉइंट और ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें दे रखा है 1/4। 1/4 को कंप्लीट करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो है इसको डिवाइड करके करने का, दूसरा है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, कि यहाँ पे जो नीचे की डिजिट है इसको क्या किया जाए, इसको इस तरीके से किया जाए कि यहाँ पर 0 वाला कोई वर्ड आए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डिवाइड करके, हमने 1 से डिवाइड किया 4। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि इसे डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ 2 0 लगेगी, एक डेसिमल से 2 0 लगती है, 4 2 जा 8, यहाँ 0 आ गया, 4 5 जा 20, तो हमारा जो आंसर आ गया 0.25। इसके अलावा है
इसको मैं यहाँ स्टार बना के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगी कि मैंने किस लिए बताया था। 1/4 को नीचे 100 पर लाने के लिए, मीन्स यहाँ पर डबल जीरो लाने के लिए किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते चलोगे, लेकिन ये 25 और 25 पे डिवाइड होगा, तो 25/100, क्योंकि हमें यहाँ पर नीचे जीरो का डिजिट लाना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत कहना कि मैम 5 से मल्टीप्लाई करते तो 4 5 जा 20 आ जाता। हमें 20 नहीं लाना, यहाँ पे या तो 10 होना चाहिए, चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, कितना भी हो, लेकिन 1 के साथ होना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ देंगे हम, तो 025। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आप इस तरीके से कीजिए, अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से, दोनों ही तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है 3 5। अब हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, डेसिमल लगाया, 5 6 जा 30, 0.6, ये आंसर आ गया। बट आपको इसे दूसरे तरीके से निकालना है, तो आप क्या करोगे, 3/5। अगर इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर नीचे क्या आना चाहिए आपका, 1 के साथ 0 आना चाहिए। 3 2 जा 6, तो आप देखोगे कि एक डिजिट है 6.0। आंसर आपका दोनों ही तरीके से सेम आ जाएगा, बट आंसर से भी ज़्यादा ज़रूरी मैटर करता है आपको आने का वे, कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है 7/25। इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/100, तो ये हमारा सिंपल आ गया 28.0, क्योंकि डबल जीरो थी तो डबल डिजिट को हमने छोड़ दिया यहाँ पर। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो इसे डिवाइड के तरीके से ही करना है, तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, 25 2 जा, मैंने बताया था डेसिमल से 2 0 लगती है, 25 8 जा 200। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे, कन्वर्ट दीज डेसिमल टू फ्रैक्शन। यहाँ पे इसका ऑपोजिट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है 2.9। अब हम यहाँ देखेंगे कि डेसिमल कितने के बाद लगा हुआ है, 1 डिजिट के बाद, तो 1 0 लगा देंगे यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमें दे रखा है 3 7। अब हम ये देखेंगे कि हमारी डिजिट डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है, 2 के बाद है, तो हम यहाँ पर 2 0 लगाएंगे और 1 बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 5.309। अब हम डिजिट को सेम लिखते हैं यहाँ पे, और ये देखेंगे कि कितने के बाद डेसिमल है, हमारा 3 के बाद है 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 0 लगाएंगे, 1 2 3 और 1 लिख देंगे। जब तक आप यहाँ 1 से नहीं बनाओगे आपका डेसिमल नहीं बनेगा। 65.04 जब हम इसको बनाएंगे तो 6.04 अपॉन, यहाँ 2 डिजिट के बाद है तो 2 0 लगाई और यहाँ लगाया 1, और ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारी एक्सरसाइज थी 6।
जिसमें अलग अलग तरीके की फ्रैक्शन को हमने किया है। अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।